बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और लेक्चर नंबर 7 का जो टॉपिक है वो है टेक्निक्स फॉर द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ। टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ यानी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या बैक्टीरिया को जब हम ग्रो करते हैं, हम लैब्स के अंदर बैक्टीरिया को खुद जब ग्रो करते हैं, उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के बाद जो है हम उसको अलग कैसे करते हैं, उसको सेपरेट कैसे करते हैं। उसके लिए जो सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक्स या तरीक़ाकार जो इस्तेमाल होते हैं या हम करते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मिंग डिफरेंट टेक्निक्स। नंबर 1 स्टीक प्लेट टेक्निक, नंबर 2 पोर प्लेट टेक्निक, नंबर 3 इनरिच्ड कल्चर टेक्निक, नंबर 4 द सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक, नंबर 5 द सिंगल सेल डाइल्यूशन टेक्निक, नंबर 6 है जी रोल ट्यूब टेक्निक। ये जो है 6 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम बैक्टीरियल ग्रोथ की आइसोलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द 6 techniques which are used for the isolation and separation of pure bacterial growth। अब इनमें से कुछ टेक्निक्स जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर 1 है जी स्टीक प्लेट टेक्निक। अब ये स्टीक प्लेट टेक्निक जो है क्या होती है? स्टीकिंग इज अ टेक्निक used to isolate a pure stain from the single species of microorganism, often bacteria, in controlled environment। स्टिकिंग जो है, सबसे पहले स्टिकिंग का आप मतलब समझ लें। स्टिकिंग कहते हैं एबनॉर्मल लाइनिंग, यानी जो लाइन होती है उसको कहते हैं स्टिकिंग। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग है, ये जो डिफरेंट किस्म की लाइनिंग है, इसको कहते हैं स्टिकिंग। ठीक है, तो स्टिकिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम बैक्टीरिया, प्योर बैक्टीरिया को उनकी जो है एक ही स्पीशीज़, एक ही जो ग्रुप है उसमें से जो है प्योर बैक्टीरिया जो होते हैं या प्योर ऑर्गेनिज्म जो है उसको जो है हम उसको क्या कहते हैं, हम अलहदा करने के लिए, अलग करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। स्टिकिंग जो है किसी भी ख़ास माहौल के अंदर बैक्टीरिया के प्योर स्टेन जो होते हैं, खालस बैक्टीरिया जो होता है या खालस बैक्टीरिया की जो टाइप होती है, उसको जो है उनके एक ग्रुप में से अलहदा करने का जो अमल होता है उसको कहते हैं स्टिकिंग। This process involves the spreading of bacteria across the agar plate and allow them to incubate for some time। इस प्रोसेस के अंदर जो है बैक्टीरिया को जो है एगर प्लेट के ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देते हैं। अब एगर प्लेट क्या होती है? एगर प्लेट जो है ये ग्लास की एक प्लेट होती है, ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है जिसको हम पैटी डिश भी कहते हैं। उसके ऊपर जो है हम एगर डाल देते हैं। एगर जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है, यानी जो बैक्टीरिया है उसको अगर हम लैब के अंदर हम ग्रो करवाना चाहते हैं, खुद से उसको जो है उसको ग्रो करवाना चाहते हैं, उसकी ग्रोथ चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे जी? एगर एक सब्सटेंस है जो हमें मिल जाता है, उस एगर को जो है हम क्या करेंगे जी? उस जो है पैटी डिश जो है या वो जो प्लेट है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर जो है हम उस एगर मीडिया को डाल देंगे। तो उसके एगर मीडिया को डालने के बाद उसके ऊपर जो है हम बैक्टीरिया को जो है वो स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे, और फिर उसको जो है एंड अलाउ देम टू इनक्यूबेट फॉर सम टाइम। फिर उसे कुछ टाइम के लिए जो है हम इंक्यूबेट कर देंगे, यानी ग्रोथ करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए जो है कुछ टाइम के लिए हम रख देंगे। इंक्यूबेट जो है ये इंक्यूबेटर से निकला है।
इंक्यूबेटर जो है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर एक कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो इंक्यूबेटर में तो हम क्या करेंगे जी, इस जो एगर प्लेट है जिसके ऊपर हमने बैक्टीरिया को जो है वो स्प्रेड किया है, उसको जो है अब उसकी ग्रोथ के लिए उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेशन कुछ देर के लिए उसे इंक्यूबेशन में रख देंगे। उससे क्या होगा जी, इंक्यूबेट करेगा, उसकी जो है ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की जो है वो ग्रोथ हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे उस इंक्यूबेट के दौरान। अब ये स्टिक प्लेट टेक्निक जो है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट प्योर बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम मिक्सचर एंड डायग्नोज द इन्फेक्शन। अब ये जो स्टिक प्लेट टेक्निक है, इसको जो है हम प्योर बैक्टीरिया यानी खालिस बैक्टीरिया का जो ग्रुप होता है, जो ओरिजिनल असल वाले बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को शनाख्त करने और अलग करने के साथ साथ जो है हम मुख्तलिफ इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब जब कोई भी बैक्टीरिया जो है वो उसने कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन जो है कॉज किया है, तो हमारे पास बैक्टीरिया का जो है वो सैंपल होता है। तो हम क्या करते हैं जी, उस बैक्टीरिया को एगर प्लेट के ऊपर जो है उस सैंपल को डालते हैं। पेट्री डिश या ट्रांसपेरेंट प्लेट के अंदर हम एगर लेते हैं, उस एगर के ऊपर जो है हम वो बैक्टीरिया का सैंपल डाल देते हैं, फिर उसे जो है इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है बैक्टीरिया एक कंट्रोल्ड ख़ास जो है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ का जो है वो इन्वायरमेंट वहाँ पे बना होता है, तो वहाँ पर जो है फिर बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं। उससे हमें जो है पता चल जाता है कि इन्फेक्शन जो है ये कौन से बैक्टीरिया ने कॉज किया है, उससे हमें वो बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफाई हो जाता है। इन दिस मेथड specimen is placed on the surface of the agar medium by transfer loop. Specimen placed on the plate in different manner. अब ये पिक्चर के अंदर देखें, ये हमारे पास जो ये आप स्टिक देख रहे हैं, ये ट्रांसफर लूप है जो हमने पढ़ा, जिसकी मदद से जो है हम स्पेसिमेन जो है, नमूना जो है, जो सैंपल जो होता है बैक्टीरिया को, उसको प्लेट के ऊपर जो है डालते हैं। अब ये हमारे पास जो ट्रांसफर लूप है, इसको सबसे पहले हम ये जो हमारे पास जो है बर्नर है, ये लैंप है, ठीक है, इस लैंप के ऊपर जो है, इसके फ्लेम के ऊपर, इसके शोले के ऊपर हम इसको गर्म करते हैं। इसको गर्म करने के बाद जो है हम क्या कहते हैं, जो सैंपल होता है जो हमारे पास स्टोर होता है, उससे इसको डिप करते हैं, और डिप करके जो है इस प्लेट, ये जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर जो है हम इसको गिरा देते हैं, और फिर उससे जो है हम ये लाइनें, ये स्टिक्स जो है डिफरेंट किस्म की बना देते हैं, ताकि जो है इसी के अकॉर्डिंगली, इसी तरह के हमारे पास जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सके, बैक्टीरिया इस लाइनिंग के साथ साथ जो है वो ग्रो कर सके। फिर हम क्या करते हैं जी, जब हमने सैंपल इस प्लेट के ऊपर रख दिया, ये हमने स्टिकिंग कर दी, लाइन लगा दी, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इस फ्लेम के ऊपर जो है हम इसको हीट करते हैं, ताकि ये जो स्टिक है या ट्रांसफर लूप है, ये क्या कहते हैं, स्टीरिलाइज हो जाए, साफ़ हो जाए। फिर उसके साफ़ होने के बाद जो है हम इन स्टिक्स के साथ मज़ीद जो है लाइनें जो हैं, ये स्टिक्स जो हैं ये लगाते हैं। ये आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये दोबारा हमने इसके ऊपर जो है ये स्टिक्स जो है ये लगाई हैं। पहले पार्ट में जो है हमने सैंपल लेकर इस मीडिया के ऊपर रख दिया था, उससे जो है हमने ब्लैक, ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये लगाई थी स्टिक्स, फिर हमने रेड स्टिक्स लगाई। उसके बाद जो है हमने इस स्टिक को फिर इस क्या कहते हैं बर्नर के फ्लेम के ऊपर जो है हमने गर्म किया, ताकि जो है ये स्टिक स्टीलाइज हो जाए। फिर हमने जो है मज़ीद ज़्यादा स्टिक्स जो हैं, मज़ीद उसके साथ और स्टिक्स बना दी। रेड थी, रेड के बाद अब ये ब्लू आ गई, ये ब्लू स्टिक्स जो है इसके साथ बना दी। फिर हमने जो है बर्नर के साथ उसको हीट किया, हीट करके जो है उसके फ्लेम को जो फ्लेम के ऊपर जो है उस ये ट्रांसफ़र, ये जो लूप है, इसको हीट किया। हीट करने के बाद ये स्टीलाइज होगी। स्टीलाइज होने के बाद फिर हमने जो है उसी प्लेट के ऊपर जो है मज़ीद जो है स्टिक्स जो है या लाइनें जो है लगा दी। ये आप सब कलर में देख रहे हैं। अब ये जो हमने क्या कहते हैं, इसको मज़ीद जो है लाइनें लगाई हैं पूरी प्लेट के ऊपर, हमने जो है बैक्टीरिया को जो है सैंपल से जो है स्प्रेड कर दिया है, लाइनें लगा लगा कर पूरे उसके एगर मीडिया के ऊपर।
ताकि जो है मुकम्मल प्लेट के ऊपर अच्छे से ग्रोथ आ सके। अभी आप आगे देखें कि ये बैक्टीरिया की यहाँ पर उसको हमने इंक्यूबेट किया, इंक्यूबेशन के अंदर रखा, इंक्यूबेट करने के बाद जो बैक्टीरिया की वहाँ पर ग्रोथ आ गई, नए बैक्टीरिया बन गए। तो ये देखें अपीयरेंस ऑफ द कॉलोनीज आफ्टर इंक्यूबेशन। अब ये इंक्यूबेशन के बाद जब उस बैक्टीरिया ने ग्रोथ किया तो आप ये देखें ये ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ये डिफरेंट जो है आपको कलर नज़र आ रहे हैं। ये बैक्टीरिया की जो है कॉलोनीज है। अब ये कॉलोनी जो है हमने चाहते हैं कि ये ब्लैक जो है ये कॉलोनी अलहदा हो जाए, तो ये कॉलोनी जो है इससे खुद ब खुद जो है बैक्टीरिया जो हमें चाहिए होंगे उनको हम या खुद ब खुद वो आइसोलेट हो जाएंगे या हम उनको जो है इसके अंदर से आइसोलेट कर देंगे। सो ये है जी स्टीक प्लेट टेक्निक, जिसमें हम प्लेट के ऊपर जो है सैंपल मीडिया लेते हैं इन ट्रांसफ़र लूप की मदद से। हमने सैंपल से जो है क्या कहते हैं सैंपल्स मिक्स सैंपल जो है हमारे पास बैक्टीरिया का, उससे हमने जो है एक स्पेसिमेन लिया, एक नमूना लिया, उसको प्लेट के ऊपर जो है हमने रख दिया और उससे जो है ये हमने स्टिक्स लाइनें बना दी। फिर हमने इस स्टिक्स को जो है ये बर्नर के ऊपर या लैंप के ऊपर, सेपरेट लैंप के ऊपर हमने गर्म किया ताकि स्टेरिलाइज हो जाए। फिर हमने इसके साथ मज़ीद लाइनें बना दी। फिर हमने गर्म करने के बाद जो है इसमें ये ब्लू कलर की आप देख रहे हैं मज़ीद लाइनें बना दी। अब फिर एंड पर जो है फिर हमने जो है ये अपनी ट्रांसफ़र लूप जो है या स्टिक जो है उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद जो है हमने ये फिर ट्रांसफ़र लाइनें जो हैं बन गई। अभी इसमें कुछ इंक्यूबेशन के बाद जो है ये बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा और जो बैक्टीरिया हमें चाहिए होंगे उनकी जो है आइसोलेटेड कॉलोनी जो है हम बना लेंगे या अलहदा कर देंगे। नंबर 2 टेक्निक है जी द पोर प्लेट टेक्निक। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ प्योर बैक्टीरिया ग्रोथ में जो हमने सेकंड टेक्निक जो तरीकाकार हमने पढ़ना है वो है पोर प्लेट टेक्निक। फर्स्ट ओरिजिनल सैंपल ऑफ बैक्टीरिया इज टू बी डाइल्यूटेड टू गेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनी। अब अच्छी जो है अलग अलग कॉलोनी हासिल करने के लिए, बैक्टीरिया का जो है ग्रुप हासिल करने के लिए हम जो ओरिजिनल सैंपल है उसको डाइल्यूट कर देंगे, उसको पतला कर देंगे। फॉर दिस पर्पस वी टेक 3 ट्यूब। इस मकसद के लिए हमने 3 ट्यूब जो हैं वो लेंगे। ट्यूब ए इज इनोकुलेटेड विद 1 लूप विद फुल ऑफ ओरिजिनल सैंपल बैक्टीरिया। अब ट्यूब ए जो है, अब ट्यूब ए के अंदर जो है हम क्या करेंगे जी, हम 1 लूप के साथ जो है जो मैंने आपको स्टिक दिखाई थी ये पिछली स्लाइड में, उसमें हम क्या करेंगे 1 लूप जो है उसमें ओरिजिनल सैंपल जो होगा बैक्टीरिया का उसको लेकर हम ट्यूब ए के अंदर इनऑकुलेट कर देंगे। इनऑकुलेट का मतलब होता है जी उसके अंडेलना या क्या कहते हैं डालना, या उसके अंदर जिस तरह ये हम सिरिंज से जो है पोर करते हैं, उंडेलते हैं, या टीका जिस तरह लगाया जाता है वैसे उंडेलने को कहते हैं इनऑकुलेट। तो हम क्या कहते हैं 1 लूप के साथ जो है, एक लूप के साथ जो है ओरिजिनल सैंपल जो है बैक्टीरिया का उसको इनऑकुलेट कर देंगे ट्यूब ए के अंदर, यानी उसके अंदर जो है हम उसको उंडेल देंगे, डालेंगे। देन 2 loops full of mixture is added into tube B and 3 loops of mixture is inoculated into tube C। अब जो हमने फिर हम इसके बाद जो है जब हमने प्योर सैंपल जो है ट्यूब ए के अंदर हमने डाल दिया, तो फिर हम क्या करेंगे जी, हम 2 लूप जो है जो मिक्सचर के साथ जो है वो फुल होगी, उनको भी जो है हम ट्यूब बी के अंदर जो है हम ऐड कर देंगे। यानी ए के अंदर 1 लूप, ट्यूब क्या कहते हैं बी के अंदर जो है हम 2 लूप जो है वो ऐड करेंगे। और इन ट्यूब जो है, ये ट्यूब हमने जो 3 ट्यूब ली हैं, इन ट्यूब ए बी सी जो है इसके अंदर एगर जो है कल्चर मीडिया मौजूद होगा। हम बैक्टीरिया का सैंपल इसमें डाल रहे हैं। ट्यूब ए के अंदर हमने 1 लूप डाली, उसकी क्वांटिटी कम थी। ट्यूब बी के अंदर जो है या ट्यूब बी के अंदर हमने 2 लूप्स जो है मिक्सचर जो है वो सैंपल का डाला एंड 3 लूप्स ऑफ मिक्सचर इज इनॉकुलेटेड इनटू ट्यूब सी। और जो 3 लूप जो है वो हम क्या करेंगे जी, उसको जो है ट्यूब सी के अंदर उंडेल देंगे या क्या कहते हैं पोर कर देंगे।
इन दिस वे डाइल्यूशन इज मेड। इस तरीके से जो है जब हमने एक के अंदर एक लूप डाली, दूसरे के अंदर 2 लूप डाली, तीसरे के अंदर हमने 3 लूप डाली, इससे जो है वो जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है बैक्टीरिया का वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और जो डाइल्यूशन है वो क्या कहते हैं, फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कॉलोनीज, डाइल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइल्यूशन उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये आप देखें कि हमारे पास जो है ये मिक्स्ड, इसके अंदर ओरिजिनल सैंपल है, यहाँ से हमने 1 लूप जो है ये इस के अंदर जो है हमने डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डाइल्यूट हो जाएगा। फिर ओरिजिनल से ही हमने 2 लूप लेकर ये इसके अंदर डाल दिए हैं, 3rd वाली ट्यूब के अंदर, 2nd ट्यूब के अंदर, सॉरी। फिर हमने यहाँ से 3 लूप लेंगे, हम 3 लूप लेके ये जो 3rd वाली ट्यूब है उसके अंदर हम डाल देंगे। ये देखें, ये ट्यूब जो है इस पेटी डिश के ऊपर पोर कर रहे हैं, और ये भी। अब इसको जब हम पोर कर देंगे, ओरिजिनल सैंपल को इन प्लेट्स के ऊपर जब हम पोर कर देंगे तो इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो हिलाएंगे, सर्कुलर मोशन के अंदर हिलाएंगे, यानी सर्कुलर वे से जो है हम हिलाएंगे, उसको जो है घुमाएंगे। तो उससे जो है वो बैक्टीरिया जो है वो एगर मीडियम के साथ अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएगा। अब डाइल्यूशन हमारे पास बन गई है। देन द कंटेंट ऑफ ट्यूब सी पोर्ड ऑन टू द पेटी डिश एंड अलाउड टू सॉलिडिफाइड एंड इंक्यूबेटिंग। अब जो कंटेंट जो है ट्यूब सी का वो हम पेटी डिश के ऊपर जो है क्या करेंगे जी, हम उसको डालेंगे और फिर वहाँ पे जो है वो खुश्क होगा। फिर उसके खुश्क होने के बाद जो है हम उसको इंक्यूबेट करेंगे, यानी कंट्रोल्ड टेम्परेचर के ऊपर हम उसको जो है वार्म करेंगे, हीट करेंगे, जिससे जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। वेल सेपरेटेड कॉलोनीज आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट मीडिया। अब यहाँ पर जो है बहुत अच्छी कॉलोनी जो है वो अलहदा हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, सेपरेट होकर जो है वो प्लेट मीडिया जो है, सरफेस ऑफ द प्लेट मीडिया, जो क्या कहते हैं काउंटर है या क्या कहते हैं मीडिया है, जिस मीडिया के अंदर हमने क्या कहते हैं ओरिजिनल सैंपल बैक्टीरिया का डाला था, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो है सेपरेट अलग अलग जो है वो बैक्टीरिया के जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स जो है वो नमूदार हो जाएंगे, यानी बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ हो जाएगी। अब इसके अंदर देखें, हमने ये ट्यूब जो है इन पेटी डिशेस के अंदर जो है पोर कर दिया, अंडेल दी है, उसको मिक्स किया है और फिर सर्कुलर मोशन में उसको जो है हमने इसको जो है मिक्स किया है, यानी सर्कुलर साथ साथ उसको घुमाते भी जाएंगे और उसको मिक्स भी करते जाएंगे। अब इसके बाद देखें कि आप ये प्लेट 1 है, इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में कॉलोनीज जो हैं वो बन चुकी हैं। ये प्लेट 2 है, इसके अंदर आप देखें कि ये सेपरेट कॉलोनी जो हैं और ज़्यादा जो है कम तादाद में कॉलोनी जो हैं बनी है। ये नंबर 3 के अंदर देखें कि यहाँ पर जो है आइसोलेटेड कॉलोनी जो है वो बनी हुई है, यानी जो है नंबर 3 जो है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है, तो वहाँ पर जो है हमें बैक्टीरिया को आइसोलेट करने में जो है आसानी होगी। अब यहाँ पर देखें कि प्लेट 3 के अंदर जो है ये कॉलोनी बनी हुई है, सेपरेट अलग बनी हुई है। अब ये है जी सिंपल पैटी डिश, ये जिसके ऊपर हम एगर मीडिया जो है वो डालते हैं और उसके ऊपर बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ करवाते हैं, तो वो ये सिंपल पैटी डिश होती है। ये ग्लास की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, साफ है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये सिंपल इम्पटी जो है पैटी डिश होगी। अब ये जो है ये भी सिंपल पैटी डिश है, लेकिन इसके ऊपर जो है ये कल्चर मीडिया जो है हमने रखा हुआ है। ये कल्चर मीडिया है ये पैटी डिश के ऊपर, जिसके ऊपर हम जो है ओरिजिनल सैंपल जो है बैक्टीरिया का जो है वो प्लेस करके रख के जो है बैक्टीरिया की जो है प्योर बैक्टीरिया की हम कॉलोनी जो है वो हासिल करते हैं, बनाते हैं। सो ये थी कुछ टेक्निक्स, प्योर बैक्टीरिया ग्रोथ को आइसोलेट करने की कुछ टेक्निक्स थी, जिनमें हमने
नंबर 1 पढ़ा स्टिक प्लेट टेक्निक। टोटल टेक्निक जो है टेक्निक 6 टेक्निक्स हैं, ठीक है। उसमें स्टिक प्लेट टेक्निक, 2 पोर प्लेट टेक्निक, 3rd इनरिच कल्चर मीडिया टेक्निक, and number 4 the serial dilution technique, and the number 5 single dilution technique, and number 6 है जी रोल ट्यूब टेक्निक। अब स्टिक प्लेट टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं जी, हम इसको हम यूज़ करते हैं एक ही स्पीशीज से प्योर स्टेन जो है बैक्टीरिया का, वो उसको सेपरेट करने के लिए। अब इसमें हम बैक्टीरिया जो है उसको एगर मीडिया एगर प्लेट के ऊपर जो है स्प्रेड कर देते हैं, और उसको प्लेट को जो है फिर हम इंक्यूबेशन के अंदर रख देते हैं। यही जो है एगर स्टिक प्लेट टेक्निक है, ये डायग्नोज द डिजीज़ या इन्फेक्शन या डिजीज़ को समझने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। अब इसमें हम करते क्या है जी, हम स्पेसिमेन लेकर इस पैटी डिश के ऊपर जो है ये स्टिक्स लगाकर जो है उस स्पेसिमेन को प्लेस कर देते हैं। तो फिर उसको दोबारा जो है उसको फ्लेम करते हैं ताकि जो है स्टेलाइज हो जाए हीट से जो है वो ये स्टिक्स जो है। तो फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है हम स्टिक्स जो है ये लाइनें जो है लगा देते हैं। फिर इसी तरह जो है ये देखें, ये मुकम्मल बैक्टीरिया मुकम्मल जो प्लेट है इसके ऊपर जो है हमने स्टिक्स लगा दी हैं। अब इस स्टिक्स लगाने के बाद हमने इसको इंक्यूबेट किया है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये इस तरह की बैक्टीरिया ग्रोथ हो चुकी है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो है ये आइसोलेटेड कॉलोनीज़ हैं जिनको हमने अलहदा किया है, जिनको हमने जो हमें स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए, किसी और मकसद के लिए जो हमें चाहिए है, तो ये हमारी जो है डिज़ायर कॉलोनी जो है सेपरेटेड कॉलोनीज़, ये आप देख रहे हैं, ये सेपरेटेड कॉलोनीज़ हैं, ये आइसोलेटेड कॉलोनी है। प्योर टेक्निक के अंदर हम 3 जो है वो ट्यूब लेते हैं A, B, C, और फर्स्ट के अंदर हम ओरिजिनल बैक्टीरिया सैंपल जो है जिससे हमने ग्रोथ करवानी है वो उसको डालते हैं और मिक्स करते हैं। फिर इस मिक्सचर से जो है एक स्टिक के ज़रिए, एक लूप के ज़रिए जो है हमने एक दफ़ा जो है ट्यूब B के अंदर हम उस मिक्सचर को डालते हैं। फिर 2 लूप जो है हम 3rd ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और फिर इसको जो है इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। जब ये इंक्यूबेशन हो जाती है तो क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन से पहले जो है हम इनको क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब है इसको जो है इन पैटी डिशेस के ऊपर अंडेल देते हैं। तो इसको हम सर्कुलर वे से, घुमाने वाले तरीके से जो है हम इसको हिलाते हैं, जिससे जो है गुड कल्चर बैक्टीरिया जो है वो हमें हासिल होगा। अब फिर यहाँ से आप देखें कि ये यहाँ पर जो है कॉलोनी बन गई है, यहाँ पर भी कॉलोनी बनी हुई है। ये नंबर 3 प्लेट जो है इसमें भी कॉलोनी बन चुकी है। ये पैटी डिशेस खाली सिंपल एम्प्टी और क्या कहते हैं कल्चर मीडिया के साथ। अब नंबर 3 इसमें टेक्निक है जी इनरिच कल्चर टेक्निक। इन दिस टेक्निक इनरिच कल्चर मीडिया इज यूज। अब जो इनरिच कल्चर टेक्निक है इसके अंदर हम इनरिच कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। इनरिच कल्चर मीडिया क्या होता है जी? इनरिच कल्चर मीडिया कंटेन एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इनरिच कल्चर मीडिया जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स और केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो मौजूद होते हैं। वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स या अज्जा या खुराक जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह जो है हम इनरिच कल्चर मीडिया जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इनरिच कल्चर टेक्निक के लिए बैक्टीरिया के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर्स। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड लिसनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया।